गुड मॉर्निंग। मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ थ्योरी हमने बताया था। यही थ्योरी था आपका। दो टाइप का इसमें था। एक हमारा था कि जब किसी बॉडी को अपवार्ड फेंकते हैं और किसी बॉडी को डाउनवार्ड नीचे की तरफ गिराते हैं, वर्टिकली डाउनवार्ड मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। तो दोनों का दो कंसेप्ट था। पहला हमने बताया था और साइन कन्वेंशन भी दिया था। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको ये बोल सकते हैं कि हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से, ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नीचे हमारा नेगेटिव होता है। यहाँ यू हमारा पॉजिटिव ऊपर फेंका तो यू पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, ए निगेटिव। इसलिए निगेटिव कि जी हर हमेशा डाउनवार्ड काम करता है। जी हर हमेशा डाउनवार्ड काम करता है, इसलिए इसका हर हमेशा वैल्यू माइनस में होता है। और इसको जब डाउनवार्ड देते हैं ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, निगेटिव, वाई एक्सिस का नीचे का पार्ट निगेटिव होता है। यू भी निगेटिव, एच भी निगेटिव और ए भी निगेटिव, क्योंकि जी हर में से डाउनवार्ड ही होता है। बहुत सारी किताबों में मैंने उससे बोला था कि बहुत सारी किताबों में इसको पॉजिटिव दिया गया है जी को, लेकिन आप इसको फॉलो यदि करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, नियामक सिस्टम को यदि आप फॉलो करते हैं तो फिर इसमें कहीं कोई गलती की संभावना नहीं है। चलिए, यहाँ पे क्या था हमारा केस फर्स्ट मैंने बताया था। सेकंड ये है कि यदि कोई किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो नीचे की तरफ गिराया जाता है तो यहाँ पे देखो यू क्या है, नेगेटिव। देखो ये स्वतंत्र रूप से फेंकेंगे, यदि थ्रो करेंगे यू आएगा, थ्रो करेंगे तो यू होगा। लेकिन हमने क्या किया, गिरा दिया ऐसे करके, तो गिरा दिया तो स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु हमारी, ये मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है, तो यू जीरो होगा। क्योंकि गिराने के पहले जो बॉडी का पोजीशन था वो क्या था, रेस्ट में था, तो वो जीरो। और ए माइनस जी, एच भी निगेटिव। देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ देखो, बी बराबर यू प्लस ए टी हमारा, बी बराबर जीरो, यू क्या है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है, जीरो माइनस जी टी, बी माइनस जी। जब सवाल होता है सर माइनस जी टी देंगे, जिन्हें ये मैग्नीट्यूड देना है, माइनस शो करता है कि बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ। तो टी सेकंड के बाद में अगर किसी बॉडी को यदि 100 मीटर ऊंचे टावर से नीचे गिराते हैं तो 2 सेकंड के बाद बेग क्या होगा, तो जी गुना 2 कर देंगे। क्लियर। यहाँ चल एस और यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस क्या है, माइनस एच है, बोला है जस्ट मैंने। एस क्या होगा, माइनस एच निगेटिव, तो माइनस एच यू जीरो, हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर 2h करो, टी स्क्वायर 2h बाई जी, टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। पूरी हाइट के लिए, ये पूरी हाइट के लिए मालूम मिला ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थ तक आने में कितना समय लगेगा, ये हमारा 2h बाई जी लिखे भी हैं। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कोई बॉडी गिरा है, उस बॉडी को उस अर्थ तक, ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, वही लिखा है कि ग्राउंड तक आने में लगा समय, पृथ्वी की सतह तक आने में लगा समय। क्लियर। तीसरा पार्ट देखिए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2s, बी स्क्वायर यू क्या है, जीरो है, 2a क्या है, माइनस जी, एच क्या है, माइनस एच, बी स्क्वायर बराबर 2gs, बी क्या होगा, अंडर रूट 2gs। पूरी हाइट के पूरे मीनार से अर्थ तक जो आएगा, तो स्ट्राइकिंग करते वक्त, अर्थ से सटते वक्त, उसे टच करते वक्त वेग कितना होगा, 2gs। यहाँ लिखा है अर्थ को टच करते समय वस्तु का वेग। अब यहाँ पे एक सवाल हमने बोला था उसे कि मान लो किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, यदि इस पॉइंट पे वस्तु आती है तो इसका डिस्टेंस यदि x होता है, यदि डिस्टेंस x होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2gx हो जाएगा। h की जगह पे क्या, जितना नीचे जाता जाएगा उतना इस h का वैल्यू देगा। मान लो कि 5 मीटर गिरा नीचे, 5 मीटर हुआ 2g गुना 5, 10 मीटर गिरा 2g गुना 10 या 10। तो कहने का पूरी हाइट जब बोलेगा यहाँ से यहाँ तक बोलेगा, सरफेस तक, तो 2gh देंगे। लेकिन यदि मान लो x डिस्टेंस तक ही वस्तु आई है तो वहां पे क्या देंगे, अंडर रूट 2gx। क्लियर है। चलो ये बताया था उस दिन मैंने, और इस पार्ट पे कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में, यहाँ पे ए स्टोन इज ड्रॉप्ड
vertically downward from a tower of height 19.6 meters. Find velocity of a stone at the end of 1 second. दूसरा, distance covered by stone in 1 second. तीसरा, time taken by stone to reach the ground. फिर हमारा 4, velocity of a stone and it touches the ground. समझना इस चीज को। हालांकि एक स्टोन को या एक पत्थर को नाइनटीन 19.6 मीटर ऊंचे टावर से उधर नीचे गिराया जाता है। ज्ञात करें पहला यहाँ पे 1 सेकंड का अंत में पत्थर का वेग, 1 सेकंड के अंत में पत्थर का वेग, देखो। दूसरा, 1 सेकंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगा समय। लगा समय। और यहाँ पे तुम्हारा चौथा नंबर है, वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, पृथ्वी को की सतह के पास, सतह को टच करते वक्त पत्थर का वेग। चलो, इतना सारा आपके पास है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस नेचर का क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला कहा कि स्टोन को वर्टिकली डाउनवर्ड गिराया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिराया जाता है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि पहला क्या, 1 सेकंड के बाद पत्थर का, 1 सेकंड में पत्थर का वेग, तो 1 सेकंड के बाद पत्थर का, तो हमने क्या पढ़ाया था पहला इक्वेशन, v बराबर gt लिखा था ना, 1 सेकंड के बाद वेग। तो पहला में हमारा जो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, v बराबर gt।
माइनस इसलिए था कि माइनस का मतलब नीचे जा रही है वस्तु, माइनस का मतलब कि वस्तु नीचे जा रही है। तो v बराबर जी टी सीधा से लिख दोगे 9.8 इंटू 1 बराबर कितना आंसर होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पर एक सेकंड पत्थर द्वारा तय की गई दूरी नीचे हमारा एस के लिए क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताया था हमने जो इक्वेशन बताया था कि दूरी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, दूरी के लिए था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब नीचे की बात है, जब इसकी बात आएगी नीचे की तरफ, हमने बोला था एस माइनस एच होगा। मुक्त रूप से गिरी हुई वस्तु है, मुक्त रूप से वस्तु नीचे गिर रही है, यू जीरो होगा, जीरो, और ये फिर माइनस हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर चलो ये हो जाएगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ करो हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, और यह हो जाएगा हमारा 4.9 मीटर। समझ रहे हो, 2 से कट जाएगा ये, 4.9 टाइम्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, उधर 1 स्क्वायर। क्लियर, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, दूरी मतलब वर्टिकल नीचे गिर रहा है, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगा समय, जस्ट बताया था जब किसी बॉडी को नीचे गिराया जाता है तो एच हाइट को, पूरी की पूरी हाइट को कवर करने में लगा समय। क्या ये फॉर्मूला हमने बताया था कि v बराबर टी है ना, तो टी बराबर हमारा क्या था, थोड़ी देख लो 2h बटा जी। तो 2h बटा जी की बात आ रही है, पूरी हाइट कितनी है, पूरी हाइट हमारा 19.6 है, ये हमारा 9.8 है, कैंसिल करो, ये 2 गुना 2 4 होता है, ये बाहर निकला 2 सेकंड। तो अर्थ तक आने में लगा समय जब पृथ्वी की सतह को टच करेगा स्ट्राइक करने के वक्त कितना होगा टाइम उसको, 2 सेकंड। अब चलिए ये फिर हमारा चौथा नंबर इसका अंतिम पार्ट है। पृथ्वी की सतह को टच करते समय पत्थर का वेग पूछा, मैंने बोला था कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, लास्ट वाला इक्वेशन जो v बराबर अंडर रूट 2gh, जस्ट बताया था ना। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, ये थोड़ी था कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या यहाँ पे 2s, यहाँ पे चलो वी स्क्वायर ऊपर से नीचे गिर रही है वस्तु, नीचे गिर रही थी, यू का मान 0, ये हमारा 2, यहाँ पे हमारा माइनस जी, और यहाँ पे क्या माइनस एच। चलो ये हो गया वी स्क्वायर बराबर 2gh, और v हमारा कितना निकला था, ये निकला था अंडर रूट 2gh। इसको लिख लो, यहाँ सीधा सा हमारा 2 है, g का मान कितना है 9.8 है, और h का मान कितना है 19.6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 19.6 हो जाएगा। यहाँ ये होगा हमारा, मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 19.6 इंटू 19.6, बाहर आएगा हमारा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। फिर एक बार देखो, एक स्टोन है जिसको नीचे की तरफ गिराया जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिराया जाता है 19.6 मीटर ऊंचे टावर से, तो कह रहा है उसका 1 सेकंड में पत्थर का वेग क्या होगा। तो हमने बोला था टी सेकंड में वेग हमने क्या बोला था, v बराबर जी टी, फॉर्मूला हमने पहला ही बताया तुमको। तो टी सेकंड के बाद 9.8 इंटू 1 करो, दिया आंसर। फिर कहा है यहाँ पे कि 1 सेकंड में पत्थर द्वारा तय की गई दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस हमारा क्या माइनस एच नीचे आ रहा है, और मुक्त रूप से या फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो वहाँ पे यू क्या होगा 0 होगा, ये जी माइनस जी टी स्क्वायर, एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4.9 मीटर। पृथ्वी की सतह तक आने में लगा समय, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा है, टी बराबर 2h बाई जी, 2 इंटू 19.6 बाय दिस हो गया। अब जब स्ट्राइक करेगा, टच करेगा, तो उस समय वेग क्या होगा, तो ये देख लो 2gh, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, वहाँ भी बताया था, यहाँ भी फिर मैंने रिपीट किया है। तो वी स्क्वायर यू क्या है 0 है, 2 माइनस जी माइनस एच, तो वी स्क्वायर 2gh, वी क्या होगा अंडर रूट 2gh, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ये देखो 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरीके से बनता है, यदि हमको कंसेप्ट है, यदि जो हमने थ्योरी बताया उसको याद है, तो उसके आधार पे यदि हम जाते हैं तो ऐसे बार देख लो, उतार लो थोड़ा सा। चलो देखो इसको मिटाना है,
देखो ये क्वेश्चन का नेचर है। और देखो एक हमारा एक चीज़ है कि हमारा एक थ्योरी से फिर आता है कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। किसी वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय दोनों बराबर होता है। वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय मैंने क्या बताया था, टी बराबर यू बटा जी। तुम्हारे पास लिखा हुआ है, आपके पास है वीडियो। ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय। इसका एक थ्योरी हमारा है कि टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। यह है टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये हमारा ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय। इसको लिखेंगे हम, ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय। ये हमारा ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। कहने का ये मतलब है, मान लो कि हमारा टावर है, ये हमारा टावर है। किसी बॉडी को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से। यहाँ हमने क्या बोला था, टी बराबर यू बटा जी बोला था। सवाल ये उठता है कि सर ये टी बराबर यू बटा जी कैसे। मैंने बताया था तुमको ना, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जाने में लगा समय टी, कैसे बनाओगे इसको। ऊपर जो होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होता है, बताया था जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो यू हमारा प्लस होता है, बी हमारा जीरो होता है, ए हमारा माइनस जी होता है। तो सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बी बराबर क्या, यू प्लस ए टी को यदि हम फॉलो करते हैं, ये जीरो होता है, ये यू माइनस जी टी, तो तुम्हारा यू बराबर जी टी और टी बराबर क्या, यू बटा जी। ये हमारा ऊपर जाने में लगा समय टी बराबर यू बटा जी। हमारा ये कहना कि ये भी नीचे आने में लगा समय, ये भी वही होगा। जब नीचे आएगा ये टी बराबर उसे, यदि यहाँ से वस्तु गिरी, ये तुम्हारा क्या होता है, टू एस बटा जी होता है ना, टी बराबर टू एस बाय जी होता है। ये ऊपर था, ये हमारा क्या था, ऊपर अपवार्ड, ये ऊपर जाने में लगा समय। नीचे की बात करो, ये नीचे टी, नीचे आने में लगा समय टी का क्या फॉर्मूला, अंडर रूट टू एस बटा जी। पर ये बताओ, ये जो एच हमारा है, ये एच क्या है, वो पूरी की पूरी हाइट है ना, एच तो मैक्सिमम हाइट है, पूरी की पूरी हाइट है एच। इस एच को क्या हमने ये बताया था तुमको कि एच बराबर यू स्क्वायर बटा टू जी, ये मैंने बताया था क्या, मैक्सिमम हाइट हमने बताया था एच बराबर यू स्क्वायर बटा टू जी। जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला था हमारा। ये हाइट मैक्सिमम ही है ना, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये हो जाएगा हमारा टू बाई जी इंटू क्या करो एच को, यू स्क्वायर बटा टू जी। यू कैंसिल करो टू को, यू स्क्वायर क्या आया, यू आया, जी गुना जी जी आया। क्या देखा, ये टी हमारा नीचे का पार्ट, नीचे यू बटा जी, अपर भी यू बटा जी। देखा यहाँ पे ऊपर आने में लगा समय, ये ऊपर जाने में लगा समय, और नीचे आने में लगा समय। अब इससे एक और कंसेप्ट बनता है, किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उड़ने का समय क्या होगा, अब कब फिर अर्थ पे वापस आएगी। यदि किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं अर्थ की सतह से, तो अर्थ की सतह पर वापस आने में लगा समय क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, ये T1 प्लस T2, ये T ऊपर टू नीचे। तो समझ, सीधा समझ क्या, इसको भी सॉल्व किया तो ये यू बटा जी ही ना आया, यू बटा जी प्लस यू बटा जी बराबर टू यू बटा जी। कहने का मतलब एक कंसेप्ट बना, इफ ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward, then time taken by body to reach the ground, अब ध्यान देना,
यदि किसी वस्तु को, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ, यहां पे लिख देंगे पृथ्वी की सतह, सतह से उधर ऊपर फेंकते हैं, तब सतह पर पुनः वापस आने में लगा सकता है। इसी को देखना, क्योंकि ऊपर फेंका, मान लो इसको ऊपर फेंका और फिर नीचे, यहाँ तक आने में, किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिया तो नीचे तक आने में लगा समय क्या होगा, इसको हम टी बोल देते हैं। तो टी मतलब इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका नाम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी है। इसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। जब तक वस्तु हवा में उड़ रही है, जब तक वस्तु हवा में है तो उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टी बराबर तुम्हारा क्या होगा, T1 प्लस T2, ऊपर T ऊपर और T नीचे, U बटा जी प्लस U बटा जी, कितना हो जाएगा, 2U बटा जी हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा T बराबर 2U बटा जी। याद रखना, किसी बॉडी को ऊपर फेंका अर्थ की सतह से, फिर से अर्थ की सतह पर आने में लगा समय, मतलब जितनी देर तक वस्तु हवा में रही उसका नाम क्या पड़ता है, उड्डयन का या टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ मैंने लिखा है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उधर ऊपर वर्टिकली अपवार्ड फेंकते हैं, फिर पुनः वापस आने में लगा समय क्या होगा, 2U बटा जी। इसी वेग से उसको फेंका। नोट करो इसको, देख लो, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं इसी पे। ये क्वेश्चन देना, ए मैन throws a ball vertically upward and it rises 20 meter high. ठीक है, find 20 high and returns to the end of the man. Find initial velocity of the ball.
and the time in which the ball remained in air. इस क्वेश्चन का मतलब समझो भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? और एक आदमी किसी गेंद को उधर ऊपर फेंकता है जो 20 मीटर राइज करता है, ऊंचा राइज करता है। उठता है और आदमी का हाथ में वापस आ जाता है। तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? गेंद की प्रारंभिक वेग जिसे फेंका गया, प्रारंभिक वेग तथा प्रारंभिक वेग ज्ञात करें, तथा क्या कहा? रिमेंड इन एयर, बॉल कितनी देर, तथा बॉल या गेंद कितनी देर हवा में रही। अब समझना इस क्वेश्चन को, यही है क्वेश्चन हमारा। सीधा क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड and it rises 20 meter high. ऐसा it rises 20 meter high and returns to the hand of the man. Find initial velocity of the ball and the time in which the ball remained in air. पर एक आदमी बॉल को ठीक ऊपर की तरफ फेंकता है। कितना राइज करता है वह 20 मीटर राइज करता है और फिर उस आदमी के हाथ में बॉल वापस आता है। ऊपर फेंका, 20 मीटर तक गया और फिर उसके हाथ में वापस चला है। इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका गया था और हवा में कितनी देर बॉल रहा, हवा में कितनी देर बॉल रहा। अभी जस्ट मैंने उड्डयन काल पढ़ाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ाया था ना, T = 2u/g। पहले एक काम करो, लेकिन ये कैसे निकालो कि प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। पर ये बताओ कहाँ तक गया बॉल, गई कहाँ तक? गेंद हाइट 20 मीटर, मैक्सिमम हाइट गया 20 मीटर तक। कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम हाइट बॉल का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g। यही होता है मैक्सिमम हाइट का। करेक्ट, 20 मीटर तक बॉल गया, फिर से वापस हाथ में आ गया, तो 20 मीटर तक गया। 20 क्या है? मैक्सिमम हाइट है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ से यदि u निकालेंगे तो क्या ये हमारा √2gh हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इनिशियल वेलोसिटी निकालना था हमको। यहाँ लिखोगे 2 × 10 × 20। यहाँ तुमको g दिया हुआ है, g तुमको पता है, g हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 20 × 20 करो, कितना हो गया हमारा? ये 20 मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है, ये समझ में आ गया कि हमारा किस इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया था। तो 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया था। क्लियर है? इसे सुनो, बॉल को पर फेंका, कितना राइज किया? 20 मीटर राइज किया और फिर आदमी के हाथ में वापस आ गया। तो कह रहा है कि बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया था। फॉर्मूला है h = u²/2g, u√2gh, 2 × 10 × 20 निकल। अब कितनी देर हवा में रहा, इन विच टाइम द बॉल रिमेंड इन एयर, तो कितनी देर तक हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ पर लिखेंगे t बराबर हमारा क्या फॉर्मूला, 2u/g हमारा ये फॉर्मूला। इसको क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट है।
या इसे लिख दो इसको, कितनी देर हवा में रहा, दैट इज, इसको क्या लिखेंगे, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे टी बराबर क्या, 2u बटा जी। यू कितना तुम्हारा है 20 आया है, जी तुम्हारा 10 है, खत्म करो। तो हवा में बॉल कितनी देर रहा, हवा में बॉल 4 सेकंड रहा। क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। बॉल को फेंका था, 20 मीटर राइज किया और फिर वापस हाथ में आ गया, किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था और बॉल कितनी देर हवा में रहा, यही क्वेश्चन है। तो 20 मीटर राइज किया मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट, तो फार्मूला u स्क्वायर बाई 2g, u बराबर अंडर रूट 2g कर दें, 2 इंटू 10 इंटू 20, ये 2 इंटू 20 इंटू 20 मीटर पर सेकंड आंसर है। और कितनी देर हवा में रहा, रिमेंड इन एयर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बटा जी हमने बताया। तो हमारा u कितना है 20 है, जी 10 है, कितना होगा 4 सेकंड, इसका आंसर हो सकता, समझ में आया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना चाहिए। और इसको फिर हम जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ना, उसमें हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे, लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम दे रहे हैं, कल ही देंगे फिर, तो इसको लगातार देखते रहो। और जो सारा थ्योरी, उससे ज़्यादा थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, तो जितना तुम थ्योरी पढ़ते हो इससे खास करके गुरुत्व के अधीन गति या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको और इसको मजे में बना लो, इसको देखो, पढ़ते रहो। गुड डे, ऑल द बेस्ट।